स्वागत है आपका एक बार फिर से एपोच क्लासेस में। तो अभी तक दोस्तों आपने देखा कि 3 वीडियो में आपने सीखा कि साइन को कैसे मान ज्ञात करते हैं, मुख्य मान को कैसे ज्ञात किया जाता है और साइन को साइन से और कॉस को इसी प्रकार अगले 6 फलनों को एक दूसरे के साथ कैसे हटाया जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। और इसी के साथ हमने सीखा था tan के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले। आइए उसके बाद थोड़ी सी महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सवाल अगला करते हैं। देखिए अगला सवाल है साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल में होगा आपके कॉस tan इनवर्स x। तो देखिए मित्रों, ये आपके लिए एक सवाल फरमाया गया है जिसमें बताया गया है कि साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 बराबर कॉस tan इनवर्स x है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि बताइए x का मान। तो आइए मित्रों थोड़ा सा x मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपने पिछली क्लास में बताया था कि यदि कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री दिया हो या π/6 दिया हो तो आप क्या करते थे, कॉस और कॉस को दूर भेज देते थे और आपके पास बचता था पाई बराबर θ/6। तो इसी प्रकार अगर आपको इधर x प्लस 1 और x को अकेला चाहिए तो साइन और इधर एक समान होने चाहिए। अगर ये एक समान नहीं हो रहे हैं तो आपको साइन कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स से बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि साइन इनवर्स साइन x होता है x के, या फिर लिखा हो साइन इनवर्स x, जो दोनों मान आपको क्या देता है, x की वैल्यू देता है। तो इसी प्रकार आप अगर हटाना है तो कॉट इनवर्स को चाहिए पड़ेगा आपको साइन इनवर्स x, और इधर कॉस को हटाना है तो tan इनवर्स की जगह चाहिए पड़ेगा क्या मित्रों, कॉस इनवर्स x। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर tan इनवर्स x लिखा है और बटे में अगर हम 1 कर दें तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर दिक्कत होगी क्या कि tan बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार होता है तो l का मान मिल गया आपको x और आधार का मान मिल जाएगा मित्रों 1। अगर आपके पास लंब है आधार है तो क्या छूट रहा है आपका कर्ण, तो कर्ण का मान निकालेंगे l² प्लस a² से। तो बखूबी आपको निकालना आता है। l का मान रखेंगे x, स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। सबको पता है स्क्वायर उस तरफ जाएगा बराबर के तो रूट बनाता है और रूट में आएगा आपका 1 प्लस x², जो किसका मान होगा आपका, जो मान होगा आपका k का। अगर आपको k का मान मिल गया तो मित्रों मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि कॉस जहीं के तहीं लिख दीजिए, tan इनवर्स की जगह चाहिए आपको कॉस इनवर्स, तो आप लिख लीजिए कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स होता क्या है, लाल बटे कक्का को याद करेंगे, उनकी थोड़ी सी बातों को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आधार बटे कर्ण, बीच की जो लाइन होती है वो कॉस और सेक की होती है। तो ऊपर से गिनेंगे तो कॉस आएगा और नीचे से गिनेंगे तो सेक आएगा, पर अपन को चाहिए क्या कॉस, तो ऊपर से देखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान मित्रों आप कहेंगे 1 है और कर्ण का मान आप कहेंगे 1 प्लस x² छाप दीजिए। ऐसे ही इस प्रकार बढ़ते हैं साइन इनवर्स। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन बताया था कि इस फंक्शन को बदलने की अलग पाइथागोरस लगेगी और जो फंक्शन है उसे दूसरे फंक्शन में अगर बदलना है तो उसके लिए अलग से पाइथागोरस आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही पाइथागोरस से दोनों सवाल को हल कर लें तो आप गलत जाते हैं, आपका सवाल गलत हो जाएगा, नंबर से आप हाथ धो बैठेंगे। तो इसी प्रकार x प्लस 1 है, x प्लस 1 के बटे में भी इसी प्रकार हम 1 कर दें तो क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन 1। और कॉट होता क्या है, tan का उल्टा, मतलब कहा जाए तो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होगा तो आपको फिर से k की याद आएगी और k का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो k² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है आपका 1 जिसका होगा स्क्वायर और आधार x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका आपको फॉर्मूला बचपन से दूध पीते सीखते आ रहे हैं आप, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x² और प्लस 2ab। तो देखिए मित्रों 1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 और 1 बनाएगा मिलके 2 प्लस 2x प्लस x²। अगर स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो बनाएगा रूट और k का मान आएगा आपका रूट 2x प्लस x² प्लस 2। तो देखिए मित्रों आपको k का मान भी उपलब्ध हो गया है। तो आइए मान रखते हैं। साइन होता क्या है आपका, आपको रट गया लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 1, कर्ण है आपका रूट x² प्लस x 2x प्लस 2। तो देखिए
अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स हो या साइन इनवर्स साइन एक्स हो, आएगा क्या मान एक्स, तो जो बचेगा वो क्या होगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और कॉस को दूर ले जाएगा अपने साथ और बचेगा क्या 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब छोटी सी बात आपको बताते हैं, बहुत ही गहराई वाली बात है कि जब रूट को हटाया जाता है तो क्या किया जाता है मित्रों, दोनों तरफ स्क्वायर। तो आइए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर रूट हटेगा और रूट हटने के साथ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए इन दोनों को करते हैं करणीय गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा और जो बचा है वो भाई साहब इस तरफ आ जाएंगे। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर बराबर है तो काटे जाएंगे और एक तरफ अचर राशियों एक तरफ चर राशियों को अलग अलग करेंगे तो 1 2 इस तरफ आएगा तो -2 बराबर 2x आएगा क्या -1 बराबर 2x। तो आप पाएंगे कि x का मान कितना मिल गया मित्रों, आपको x का मान मिल गया आपको -1/2, जो कि आपका फाइनली आंसर हो गया। आप नोट करिए, 1 मिनट के बाद फिर आगे बढ़ते हैं आप। तो आइए इसी प्रकार एक सवाल पर और गौर फरमाते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं, सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। सवाल का पोस्टमार्टम करने पर हमें डॉक्टर ने बताया कि cos tan इनवर्स x बराबर sin cot इनवर्स 3/4 है। तो x का मान क्या करना है भाई साहब, आप कहेंगे ज्ञात करना है सर। अगर ज्ञात करना है तो आइए हल करते हैं। आपको पता है कि tan इनवर्स की जगह अगर cos इनवर्स x आ जाए तो आप कहेंगे cos इनवर्स हट जाएगा। इसी प्रकार cot इनवर्स x आ जाए sin इनवर्स x तो आप कहेंगे सर sin इनवर्स x दूर चला जाएगा। तो दूर जाने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा क्या मित्रों, हल। तो आइए tan इनवर्स x आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि क्या बनाता है, लंब बटे आधार। तो k का मान इधर से आपको मिलेगा क्या, लंब का मान है आपका 1, गलत जा रहे हैं मित्रों, लंब का मान है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस आधार का मान है आपका 1 का स्क्वायर। तो k का मान आएगा आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। कोट इनवर्स के अब आपको x का मान ना देकर आपको वैल्यू ही दी गई है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा हल करते हैं। और कोट को आपने पिछले सवाल में पढ़ा था कि लंब बटे आधार का उल्टा कर दो तो क्या बनाता है कोट, तो आधार बटे लंब। तो देखिए k का मान किस प्रकार आप बहुत ही इजीली तरीके से निकालेंगे। आइए लंब का मान है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब 10 ना 9। तो 16 और 9 25। तो k का मान आप पाएंगे कि √25 का मान होता है, दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि 5 होता है। अगर 5 मिल गया k का मान तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और tan इनवर्स की जगह आप करेंगे cos इनवर्स और cos इनवर्स की जगह आपको क्या चाहिए, लंब बटे आधार था tan के साथ। cos क्या होता है मित्रों, तो आप बताएंगे हमको आधार बटे कर्ण। अगर cos होता है आधार बटे कर्ण तो आधार है आपका 1 और कर्ण है आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार साइन cot इनवर्स की जगह चाहिए आपको मित्रों साइन इनवर्स और साइन होता क्या है, तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका 5। इसी प्रकार थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे और cos इनवर्स cos और sin इनवर्स x चले जाएंगे अपन से दूर। पता है क्यों चले जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में आप बता चुके हैं। और बचेगा क्या 1/√1 स्क्वायर और 4/5। अब देखिए मित्रों फिर से रूट हमारे सामने आ गया और रूट आने के साथ साथ अपन को करना पड़ेगा क्या, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बचेगा क्या, रूट हटेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार इधर वर्ग करेंगे तो 4 का बनाएगा 16 और 5 25। तो इसी प्रकार करणीय गुणा करें ऊपर नीचे नीचे ऊपर तो 25 बराबर आप पाएंगे कि 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ ले जाएं तो 25 - 16 बराबर 16 एक्स स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा तो आप उंगलियों पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, बचाएगा 9 बराबर 16 एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9/16 आ जाए तो एक्स का मान आएगा रूट में 9/16। तो एक्स का मान बनाएगा प्लस माइनस के 3/4,
जो कि आपका फाइनल आंसर है। आप 1 मिनट का ब्रेक लेकर नोट करें, सवाल को समझें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों, सवाल की इसी क्रम को आगे बढ़ाकर हम पहुंचे एक और नए शानदार सवाल पर, जिसमें बताया गया है कि हमको x का मान ज्ञात करना है और आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा सेट को ऊपर करके सवाल को देखते हैं। सवाल को देखने पर हम पाएंगे कि सेम कंडीशन है भैया। tan को हटाना है तो cos इनवर्स की जगह आपको tan इनवर्स चाहिए पड़ेगा, और cot इनवर्स को अगर sin के साथ हटाना है तो इधर sin इनवर्स चाहिए पड़ेगा। और अगर हटाना है तो चलिए भाई साहब, काहे की देरी, देखिए। तो इसके साथ पहले पाइथागोरस खेलेंगे। तो पाइथागोरस खेलने पर हम पाएंगे कि cos होता है आधार बटे कर्ण। आपको निकालना क्या पड़ेगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा तो आप बता सकते हैं कि आपके पास आधार है, कर्ण है, निकालना क्या है मित्रों, आप कहेंगे लंब निकालना है भाई साहब। तो लंब निकालने के लिए इनकी कर दूं अदला बदली, और लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो लंब चाहिए आपको। तो आइए मित्रों, आधार का मान k का मान है आपका 1 माइनस x का स्क्वायर। तो लंब आपको मिल गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर लंब का मान। तो आप बताइए tan इनवर्स होता क्या है। तो सर आप कहेंगे लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से। तो लंब बटे आधार होगा, तो लंब का मान है आपका मित्रों √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार का मान है आपका x। तो इसी प्रकार साइन, आपको इधर चाहिए साइन इनवर्स चाहिए तो पहले इनके साथ पाइथागोरस खेलना पड़ेगा। तो पाइथागोरस खेलने पर आप पाएंगे कि कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार बटे अगर लंब होता है तो k का मान निकालना पड़ेगा, और k का मान आप पाएंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 √5। आप पाएंगे कि √5 मिल गया आपको कर्ण का मान। और कर्ण का मान मिल गया आपको √5, तो आप पाएंगे कि लंब बटे साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो आप लिख देंगे इसका मान। अब पाएंगे आप tan इनवर्स है और sin इनवर्स, दोनों जाएंगे दूर दूर एक दूसरे से, और अकेला छोड़ जाएंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को। और इसी प्रकार यहाँ भी अकेला छोड़ जाएंगे 2 अपॉन √5 को। पर ये अपने लिए फायदेमंद है मित्रों। तो आइए दोनों तरफ करते हैं वर्ग, क्योंकि हटाना है हमें रूट को। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्ग करने पर, और बटे में पाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और √5 का करेंगे तो स्क्वायर से √5 काटेगा तो बचेगा मित्रों 5। थोड़ा सा और आइए, तो 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर करणीय गुणा करने पर आप लिख सकते हैं बहुत बढ़िया 4x स्क्वायर। 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 माइनस 5x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। अगर आपको पता है कि 5x स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि 9x स्क्वायर। क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। आइए इतनी भी लाइन में लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों को जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, आपको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आइए एक्स स्क्वायर बराबर आप पाएंगे कि 5/9। तो x का मान आपका आएगा प्लस माइनस के √5/3। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहे नोट कर सकते हैं, आप चाहे मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नोट करिए, मिलते हैं 1 मिनट के बाद। तो आइए दोस्तों, सवालों की इसी बहुत खूबसूरत दुनिया में आगे बढ़ते हैं एक सवाल की ओर। अब आपको दिख रहा है साइन कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोसेक इनवर्स 13/5। तो अभी तक क्या था कि आपको बराबर में 2 सवाल दिए जाते थे, जिनको आपको बराबर करके हटाना पड़ता था और उनको हल करना पड़ता था। अब आगे देखते हैं किधर है। आपके पास साइन दिया कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोसेक इनवर्स 13/5। तो मित्रों थोड़ा सा आप समझेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। आपने 11th में बहुत ही प्यारा फॉर्मूला पढ़ा है साइन a प्लस बी का, लिखने से कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जी एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आशा करता हूँ सबको याद होगा, सबको याद ही होगा भाई साहब। तो आएंगे आगे बढ़ते हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए
साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। तो रखेंगे मान साइन ए का मान कितना है, कॉस इनवर्स 3/5 इंटू कॉस बी का मान कितना है मित्रों, कॉसेक इनवर्स 13/5। ये सवाल आपका 3 नंबर का बहुत बढ़िया से बन सकता है। और प्लस कॉस ए का मान है आपका कॉस इनवर्स 3/5 और साइन का मान है आपका साइन बी का मान होगा कॉसेक इनवर्स 13/5। आइए मित्रों, तो इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सवाल को। हाँ भैया, बच्चों को बहुत दिक्कत थी कि हमारा 30% कोर्स बहुत कम हो गया है, हमको सवाल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप में बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जी आधा ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म ही हो गया है, तो पढ़ाएंगे क्या। तो भाई साहब आप एक बहुत बढ़िया बात सुन लो कि जो 30% था आपका, आप इसी गलत फहमी में बने रहना कि 30% कोर्स कम हो गया है। उसने कम वो किया है जो आज तक बोर्ड पेपर में कभी पूछा ही नहीं गया। क्या मतलब क्या है कि वो तो आप पढ़ते भी नहीं थे। कभी फलनों के आलेख आपके आए हैं, आप कहेंगे नहीं सर ये तो हमने पढ़े भी नहीं है ढंग से, स्कूलों में पढ़ाया भी नहीं जाता है फलनों के आरेख। तो देखिए मित्रों, पहली चीज तो आपकी ये हटी है, तो ये तो मतलब ही नहीं है कोई अपनी चीज का, क्योंकि ये तो हटे या ना हटे अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। दूसरी चीज हटती है त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म। अब भाई साहब प्रारंभिक गुणधर्म में वो कुछ भी हटा सकता है। एक फॉर्मूला हटा देगा, मान लीजिए जैसे उसने साइन का हटा दिया या टेन का हटा दिया या कॉस का हटा दिया, भाई साहब एक फॉर्मूले में कौन सी दुनिया पलट जाती है। अब वो ये फिक्स नहीं है कि उसने ये हटाया है, ये फिक्स है कि उसने प्रारंभिक गुणधर्म में से कोई एक चीज हटाई है। अब वो उसने ये फिक्स नहीं किया है कि उसने हटाया क्या है। तो इसलिए भाई साहब कहावत है कुत्ता पाल लेना गलतफहमी मत पालना। तो आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, सवालों पर आगे बढ़ें। तो आइए, साइन इनवर्स कोस इनवर्स 3/5। भाई साहब अगर इधर साइन को हटाना है तो कोस इनवर्स की जगह क्या चाहिए पड़ेगा मित्रों, साइन इनवर्स। और अगर इधर कोसेक को हटाना है तो इधर क्या चाहिए पड़ेगा मित्रों, कॉस इनवर्स। और इधर तो कॉस इनवर्स है तो ये तो बहुत बखूबी तरीके से हट जाएंगे। और इधर कोसेक इनवर्स है तो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है मित्रों 1/cos थीटा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स x की, तो इसका मान होता है जो भी होता है भाई साहब कोसेक इनवर्स ओहो आज तो मार्कर भी दुखी लग रहा है। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो इसी प्रकार आपके 6 फॉर्मूले इससे भी बन जाएंगे। साइन कोस इनवर्स x बराबर होगा आपका 1 सेक इनवर्स 1/x। और इसी प्रकार टेन इनवर्स x आपको बनाएगा कॉट इनवर्स 1/x। तो आप इन 3 फॉर्मूलों को भी कॉपी पर छाप सकते हैं, नीले काले पेन से लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप पाएंगे साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। अगर साइन इनवर्स x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कोसेक इनवर्स 1/x है, तो क्या कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x नहीं होगा। आप कहेंगे सर बहुत होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। तो आइए साइन, अगर कोसेक इनवर्स x को आप साइन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स 13 और 5 हो जाएगा अपॉन 1/x है तो 1/x हो रहा था, तो 1x है 13/5 तो 1/x होगा 5/13। इतना आपको पता होना चाहिए। और कोस इनवर्स तो आपका 3/5 है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्क क्या पड़ गया, इधर आपको पाइथागोरस खेलना पड़ेगा तभी आप इधर हटा पाएंगे। तो आइए कोस इनवर्स x सबसे पहले लेते हैं इनके लिए। तो आपको दिमाग में लगाना है, दिमाग में ही लगाना है दिमाग। तो आइए सवाल पर लगाते हैं दिमाग। 3/5 क्या होता है कोस में, आधार बटे कर्ण। अगर 3 आधार है 5 कर्ण है तो लंब क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे मित्रों आप, कर्ण का स्क्वायर आप पाएंगे 25 माइनस
आधार का स्क्वायर 9, आप पाएंगे 16 और लंब का स्क्वायर रूट आएगा l बराबर 4। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16 या 16 का रूट होता है 4। तो आपको मिल गया लंब का मान 4। मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा चुका, आपको नहीं आया समझ में तो पिछले टाइप के क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए 4, अगर मान लो साइन आपको चाहिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स चाहिए तो होता क्या है लंब बटे कर्ण मतलब 4/5 और कॉस, अब आपको चाहिए इधर कॉस इनवर्स, तो इसके साथ खेलते हैं थोड़ा सा। कोसेक इनवर्स होता है कोसेक होता है आपका कर्ण बटे लंब। तो देखिए मित्रों कर्ण बटे लंब आपको क्या चाहिए आधार चाहिए। मैं इसको साफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था अगर इसको चेंज करना है तो अलग पाइथागोरस चलेगा और इसको चेंज करना है तो मित्रों अलग पाइथागोरस चलेगा। तो पाइथागोरस खेलते हैं। तो आधार का स्क्वायर हुआ कर्ण का स्क्वायर 169, 13 का वर्ग होता है मित्रों 169, नहीं याद तो कर लीजिए, और 5 का होता है 25। तो देखिए 169 में से 25 जाएंगे तो भाई साहब ऐसा नहीं सोचें, कृपया पेन उठाएं कॉपी उठाएं, आप बालक हैं बड़े नहीं, ओहो सॉरी आप बड़े हैं बालक नहीं, ओहो आप बड़े नहीं बालक हैं। तो आइए नोट करिए 144 को घटाकर तो आधार का मान आएगा 100√144, तो जो आपको बताएगा 12। तो आपको पता चल गया कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 5, तो आपको आधार का मान मिल गया 12। और आपको चाहिए क्या कॉस, कॉस होता क्या है मित्रों आधार बटे कर्ण, और कर्ण का मान है आपका 13। तो इतना आपको पता चल गया। बस सवाल में बचा ही कुछ नहीं भाई साहब, साइन से साइन हटेगा तो 4/5 बचेगा, कॉस से कॉस हटेगा तो 12/13 बचेगा, और बीच में गुणा है तो गुणा ही आएगा भाई साहब, और कुछ तो आएगा नहीं। कॉस इनवर्स मारेगा तो 3/5 छोड़ेगा, और साइन को साइन इनवर्स मारेगा तो 5/13 छोड़ेगा। तो 13 पन्ना 65 और 12 चौक 48 प्लस 13 पन्ना 65 और 5 3 15 बराबर में आप पाएंगे कि 48 और 15। फिर से कन्फ्यूजन तो उंगली का यूज करें, 48 49 50 51 52 ऐसे ऐसे पहुंचेंगे अपन 63 पर, और नीचे लासा लेंगे 65 पर। तो आंसर आ गया आपका 63/65। आप चाहे मित्रों नोट कर सकते हैं, आप चाहे फूंक मारकर नोट करें, पेन उठाकर नोट करें, या लेट कर सोकर जैसा करना है आपको नोट करें। अब बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर 1 मिनट के बाद। तो आइए मित्रों सवालों की इसी दुनिया में एक सवाल और आपके लिए फरमाया गया है, लिखा गया है, जो भी समझे आप अपनी बुद्धि में। तो आइए अगला बढ़ते हैं सवाल की ओर। ना बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो मित्रों आपको मैंने बता दिया कि आप 30% की गलतफहमी में ना रहें कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है। जो हटेगा मैं आपको वो खुद बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही है आपको बताना। मैं नहीं बताऊंगा तो आपको कौन बताएगा। तो इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि क्या हटा और क्या नहीं हटा। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो पढ़ते जाएं। आप जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उतना ही पढ़ लो। आप हंस के 100 में से 100 ले आओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ में 100 में से 100 नंबर लाना, पर रोज प्रैक्टिस चाहिए। रोज उसके लिए कम्प्लीमेंट्री जो आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई साहब, अपन तो बुंदेलखंड के ठहरे, क्या कहते हैं उसको, हाँ रोज रोज सवाल लगाओ। रोज सवाल लगाओगे तो सवाल जल्दी लगाओगे और बहुत सारे लगाओगे, और पेपर में भी बहुत जल्द लगाओगे। क्योंकि जब सवाल को पेपर में देखते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, सवाल समझ में नहीं आता है। तो आइए सवाल के आगे बढ़ते हैं। कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर सिद्ध करना है। जो दिया गया है भाई साहब वो अपन को सिद्ध करना है अब। और आपको दिया क्या गया है कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो आइए मित्रों थोड़ी सी दो बातें नहीं पर करते हैं। पिछली बार आपको दिया गया था साइन a प्लस बी, अब दिया गया आपको कॉस a प्लस बी। तो आपको पता है कि कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, कॉस a कॉस b माइनस प्लस है तो माइनस, और माइनस रहता था तो प्लस, और साइन a साइन b। जी होता है आपका फॉर्मूला किसका मित्रों, कॉस a प्लस बी का। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लें। आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लें। किसी दिन मैं ग्रुप पर आपके लिए टेस्ट लूंगा जिसमें आपको प्राइज भी दिया जाएगा। जिसने सारे फॉर्मूले लिख के दिखा दिए उसको, भाई साहब समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। आइए
कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो आइए मित्रों इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन सिद्ध करते हैं 6/5√3। तो कॉस ए का मान साइन इनवर्स 3/5 कॉस बी का मान है कॉट इनवर्स 3/2 माइनस साइन और साइन इनवर्स 3/5 और इसी प्रकार साइन कॉट इनवर्स 3/2। अपन ले लेते हैं मित्रों LHS। बहुत बढ़िया लगता था जब अपन क्लास में बैठ कर कहते थे LHS लेने पर, तो LHS लेंगे। अब आपको पता है कि क्या हटाना है और क्या नहीं हटाना है, तो भाषा हटाते जाओ, सवाल को करते जाओ। cos 3/5 है तो आप cos चाहिए तो क्या लगाएंगे, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका 3, कर्ण क्या है 5, तो आधार आप निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो आएगा 16। ए का मान आएगा आपका 4। ए का मान मिल गया मित्रों इसके लिए 4, जो किसका मिला, आधार का। तो कॉस इनवर्स आधार क्या होगा आपका 4 और कर्ण क्या होगा 5। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बखूबी आती है। कॉस कॉट का, अब इसके लिए अपन ने अलग पाइथागोरस लगाया और इसके लिए मित्रों, दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा अलग से, पाइथागोरस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कॉट होता क्या है आपका कर्ण बटे लंब, ना लाल बटे कक्का, तो आधार बटे लंब। तो आधार है आपका 3, लंब है आपका 2। तो मित्रों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कर्ण का मान। तो कर्ण का मान निकालने का मतलब है कि इनका वर्ग कर दो और जोड़ दो। तो 3 का वर्ग होगा 9 और 2 का वर्ग होगा 4, तो 9 4 13। तो के का मान कितना आ गया मित्रों, √13। आप चाहें तो कॉपी पर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कॉस इनवर्स, देखिए कॉस होता क्या है आधार बटे कर्ण, तो लिख दिया मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और साइन इनवर्स 3/5। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इधर भी अपन पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस लगाने पर पाएंगे कि ये होता है आधार, ये होता है लंब। कर्ण निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। तो के का मान मिल जाएगा √13। √13 मिलने पर साइन इनवर्स होता है लंब बटे कर्ण √13। तो देखिए मित्रों, कोस लड़े और दूर गए एक दूसरे सर, 3/√13 माइनस साइन से हटेगा तो आएगा 3/5 गुना 2/√13। तो लासा लेंगे तो 5 गुना √13 लासा आएगा मित्रों, और 4 3 12 और माइनस 3 दूनी 6, तो 6/5√3। थोड़ा सा ध्यान दें, इधर 3 ना होकर आपका 13 है। सवाल को थोड़ा ध्यान से लिखें और आपका आएगा क्या 5√13, जो कि सिद्ध हो गया किसके, RHS के बराबर। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप चाहे नोट कर सकते हैं, मुंह पर लिखिए, कहीं भी लिखिए, सवाल को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।